मैथमेटिक्स में हमने आज करना है कि हमारे पास जो है वो है फ्रैक्शन वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? फ्रैक्शन वाला चैप्टर है। इसमें आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 12 प्लस बक्स अपान में 6 इक्वल टू में लिखा हुआ है 13 कंप्लीट 1/6। ठीक है जी। और पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि इस बक्स की जगह पे क्या आएगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा कि क्या नाम है, आपने क्या करना, जाओ बेटा जाओ, आप भी जाओ। तो क्या हो जाएगा 12 ऐसे रख लो। ठीक है, 12 ऐसे रख लो, प्लस में x/6 रख लो, क्योंकि इसको क्या माना आपने? x रखा। इसको क्या माना आपने? 6। इस उल्टो में क्या हो जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई होती है ना, तो 13 6 हज़ार कितना होता है? 13 6 हज़ार नहीं पता किसी को, तो ऐसे कर दो, 1 प्लेस में कर दो, 10 प्लेस में कर दो। 6 3 हज़ार 18 8 1 कैरी 6 1 6 1 7 कितना हो गया? 78 हो गया। 36 78 होता है। 78 1 जार 78 प्लस 1 79 हो गया ना, तो 79 अपान में 6। यानी कि आपने कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई इधर करना है। अब मुझे बताओ कि इधर क्या आएगा? इधर आगे आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में x डिवाइडेड बाई 6 होना चाहिए, तब जाके आपके पास ये 79/6 के बराबर आएगा। क्योंकि इधर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्लस का मतलब ये प्लस नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, मिक्सड फ्रैक्शन में है। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, तो 12 6 हज़ार कितना होता है बताओ ज़रा मुझे? 6 2 हज़ार 12 का 2 कैरी 1, तो 6 1 6 1 7 72 प्लस में x डिवाइडेड बाई क्या 6 इक्वल टू में इधर क्या है 79 अपान में क्या आएगा 6। ये इधर डिनोमिनेटर से 6 कैंसिल, यहाँ से डिनोमिनेटर से 6 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा इधर क्या? आपके पास बचा 72 प्लस में x इक्वल टू में बचा 79, तो विच इम्प्लाइज में आपको x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? x इक्वल टू में क्या मिल रहा है आजा में? 79 मिल रहा है। तो x के पीछे क्या है? 72 है, माइनस में 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विच इम्प्लाइज में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 2 करोगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 - 7 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7। x की वैल्यू 7 कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट है। बताओ टफ है क्या? नहीं है, बस आपको इसको मिक्सर फ्रैक्शन के तौर पे करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। कहते हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है अगले तीनों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पता कैसे लगेगा? पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4/5। यहाँ पे बी ए पार्ट में लिखा हुआ है। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट में लिखा हुआ 9/15। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 3/5। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 6/10। अब बताओ कौन सी फ्रैक्शन इसके बराबर नहीं होगी? तो देखो कैसे करेंगे। देखो आपके पास एक चीज़ बता दो मुझे, कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे 3/5 है ना, तो इसको 3/5 को ले लो। तो 3/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 2 6 और 5 2 10। क्या 6/10 है हमारे पास? है। तो ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई कि नहीं हुई? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 से करता हूँ, तो 3 ऊपर भी और 3 नीचे भी, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15। 9/15 है कहीं पे? कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो मतलब आप बताओ मुझे 6/10 3/5 और 9/15 सारे सेम हुए कि नहीं हुए? तो ठीक है, फिर 4/5 नहीं ना आया। तो आपके पास इसमें क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। तो इन तीनों के अलावा इन तीनों के बराबर ये वाला नहीं है ना, इसलिए ए पार्ट जो है वो क्या है? 4/5 जो है वो इन तीनों के बराबर नहीं है। बताओ समझ आई कि नहीं आई? तो आप समझ आएगी नहीं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है इनमें से कौन से जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं। तो देखो बेटा आपके पास ए पार्ट लिखा हुआ, क्या पार्ट लिखा हुआ है? ए पार्ट। ए पार्ट में लिखा हुआ है 12/19, ठीक है, कामा 12/25, कामा 12/29, कामा 12/37। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको की पॉइंट्स में। आजा क्या बताई थी? मैंने बताया था कि जब आपके पास न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, और उसमें क्या होगा कि जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होंगे, क्या होगा आपके पास? न्यूमरेटर अगर सेम होंगे, तो जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर सेम है यहाँ पे, तो जो फ्रैक्शन बड़ा, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो आपके पास 12/37 पहले आएगा, सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा है तो सबसे हमने किस में लिखना है इसको, इसमें हमने लिखना है असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, बड़े से छोटा, ASCENDING असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, क्या होता है, स्मॉल टू बिग, ठीक है जी। तो आपके पास 12/37, उसके बाद क्या आएगा आपके पास 12/29, फिर क्या आएगा 12/25, फिर क्या आएगा 12/19। तो देखो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो ये छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर तो ये बड़ा फ्रैक्शन। समझ आ गई। तो आपके पास यही तो मैंने बोला था, देखो इधर ये रूल इधर था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर आर सेम देन ग्रेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, लेसर फ्रैक्शन होती है, और लेसर डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर फ्रैक्शन होती है। समझ आई कि नहीं। चलिए तो आगे आपको भी समझ, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास 12/37 कहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे है, फिर उसके बाद 29 यहाँ पे है, फिर क्या चाहिए था 25 चाहिए था ना, यहाँ पे मत है, तो कौन सा है फिर डी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। तो ये आपके डी पार्ट आ गया आंसर। आजा समझ आई आपको बेटा, जाओ जाओ बेटा, शिवन्या आपको समझ आई। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाया था तो क्वेश्चन है क्या, नहीं फिर देखता हूँ 10 तक। हाँ क्या क्या बेटा, क्या ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो क्वेश्चन यही हुआ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर असेंडिंग आर्डर, इसमें से कौन सा नंबर है जो असेंडिंग आर्डर में है। तो हमने इसी एक पार्ट को पकड़ लिया और उसमें से देख लिया कि न्यूमरेटर सेम है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आपके पास जो न्यूमरेटर आपके पास जब सेम होता है, तो जब डिनोमिनेटर जब आपके पास फ्रैक्शन हो, ऐसी फ्रैक्शंस हो, एक दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, उसमें अगर न्यूमरेटर सबके सेम है, उसमें क्या करते हैं आप, उसमें आपके बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन छोटी होती है और छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है। सबको समझ आ गई, ठीक है। कोई सा भी वर्ड पकड़ के कर सकते थे। हाँ बेटा, कोई भी आपके पास ऑप्शन पकड़ना था आपने कर सकते थे, मैंने ये ऑप्शन पकड़ लिया और उसी को देख लिया। समझ आई। तो इसीलिए उसके हिसाब से मेरे पास 12/37 सबसे छोटा, 12/29 उससे बड़ा, 12/25 उससे बड़ा और 12/19 उससे बड़ा। छोटे फ्रैक्शन वाला बड़ा, छोटे डिनोमिनेटर पर बड़ा फ्रैक्शन होता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्या लिखा है, 2/3 + 5/7 किसके बराबर होगा। देखो इसने क्या किया, इसने आपका ना माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन डाल दिया कि 2/3 प्लस में 5/7, 2/3 प्लस में 5/7। वीरा इधर देखो तो कैसे करेंगे, आपके पास कैसे करेंगे, इसमें क्या करना होता है हमने कि हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है। तो डिनोमिनेटर क्या आपका 3 और 7 है, आपको दिख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ऐसे भी देखते हैं, तो 3 1 7 एज इट इज, तो 7 1 7। एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आया आपके पास 3 × 7, 37 इसको मल्टीप्लाई होती है, तो 3 7 21 एलसीएम आ गया। क्या क्या एलसीएम। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम आता है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, जो आया उसको मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से। 21 को डिवाइड किससे करेंगे बेटा, 3 से। तो 21 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 3 से, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 कितने सा 21, तो आंसर क्या आया 7। तो मतलब ये जो ऊपर 2 है इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उस 7 के साथ, प्लस 21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 कितने सा 21, 7 तो 3 आया ना आंसर। 3 को मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देखो ऑप्शन कौन सा है, 2 × 7 प्लस 3 × 5 अपान में 3 + 7, 3 + 7 नहीं आता, गलत है। यहाँ पे 2 × 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपान 3 × 7, यही तो है, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी है हमने, वही तो आया आंसर इधर भी, है ना। यानी कि इसको इस तरह से कर सकते हैं आप, 2 × 7 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान में 3 × 7। सी कैसे आ रहा, प्लस थोड़ी करा हमने, मल्टीप्लाई मत किया हमने, 3 × 7, 3 7 21 मत किया, तो प्लस थोड़ी किया, क्या किया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे है, डी पार्ट में। समझ आई कि नहीं, चलिए जी समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1/2 एंड 3 कंप्लीट 1/2, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना। क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर। देख लीजिए जी, 3 कंप्लीट 1/2 एंड का मतलब इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 कंप्लीट 1/2 दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा बेटा, देखो हम क्या कर देते हैं, इसको सबसे पहले ठीक करते हैं, ठीक है। तो 3 2 6 + 1 7 अपान में 2,
मल्टीप्लाई इधर भी क्या हो जाएगा 3 2 जार प्लस 1 अपान में 2। अब आपस में कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट होने वाले डिवाइड होने वाले नहीं है। वीरा इधर क्यों नहीं दे रहे हो आप ध्यान, आपको भी क्वेश्चन काम आने वाले बेटा ये, ठीक है। आपके 7th के जो आपके पास दूसरा चैप्टर है वो इसी में है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में। तो 7 7 जार 49 अपान में 2 2 जार 4, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो 49 अपान 4 कौन सा ऑप्शन है, 49 अपान 4 नहीं है ना, इसमें मिक्सड फ्रैक्शन में है ना। तो कैसे करते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, 49 को जब डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, 4 1 जार 4, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से क्या लाओगे 9, 4 2 जार 8 बचेगा 1। फार्मूला क्या होता है, क्यू कंप्लीट आर अपन डी, ठीक है, शाबाश आजा। तो क्यू क्या है आपके पास 12 है, क्यू 12 है बेटा, और आपके पास आर क्या है 1 है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइजर क्या है 4। तो 12 कंप्लीट 1 अपान 4 कौन सा ऑप्शन है, चेक करो। 12 कंप्लीट 1 अपन 4 डी पार्ट समझ आई कि नहीं, आपको समझ आ रही थोड़ी बहुत, वीरता आ रही समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, खाना खाया आपने, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1 कंप्लीट 2 अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कंप्लीट 3 अपान 5 बताओ इक्वल टू किसके होगा। तो सिंपल है बेटा, सेम ही करना है। तो क्या करोगे 1 3 जार 3 प्लस 5 अपान 3 मल्टीप्लाई बाई 1 5 जार 5 प्लस 3 8 अपान में 5 है बेटा, डिनोमिनेटर जो वही रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में भी 5 है, आपस में 5 1 जार 5 5 1 जार 5। अब 8 और 3 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो 8 अपान 3 आपका आंसर होगा। लेकिन इसको भी मिक्सड में करना है, तो मिक्सड में करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर लो अपने साथ पूरी बात हो जाए। किसको, आप डरती खुद हो, जब 8 को डिवाइड करना है 3 के, नहीं बेटा, जो न्यूमरेटर होता है ना उसको डिविडेंड बनाते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइजर बनाते हैं, ठीक है। डी फॉर डिनोमिनेटर और डी फॉर डिवाइजर याद रहेगा। चलिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 जार 6 बचेगा क्या 2। आपके पास फार्मूला क्या होता है, क्यू कंप्लीट आर अपान डी। क्यू की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है 3। 2 कंप्लीट 2 अपान 3 कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है। बताओ जी आजा, ठीक है। शिवन्नी आपको भी समझ आ रही है, अच्छा। वीरता आपको थोड़ी बहुत, अच्छा। तो दूसरी है सोनाक्षी, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कोई बात नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लो कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीजें भी आएंगी ना समझ में, वो भी काफी है, ठीक है। बाद में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ओके। फिलहाल इनका जो है सब्जेक्ट इनको पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसके बीच में मल्टीप्लाई, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो बेटा ये देख लो 1 2 3 4 है ना, आगे के लिए, नीचे के लिए कितने हैं 1 2, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जार 8। ये टोटल कितने 8 है, टोटल कितने हैं 8, इनमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, ऊपर क्या लिखोगे 4। बीच में क्या हो सकता है, बीच में अब मुझे पता नहीं क्या है, ये मल्टीप्लाई के प्लस से ये बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, कितने हैं 6 हैं। 6 में से कितने शेडेड है 1 2, कितने हैं शेडेड 2 हैं। अब ना मुझे सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा आगे जाके कि ये प्लस है कि मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। इसमें दिया नहीं, इसमें कुछ भी निशान ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन फिर भी हमने देखना पड़ेगा कि कौन सा निशान है। जब कुछ भी निशान हो तो कौन सा होता है साइन, मल्टीप्लाई का होता है। तो आपके पास ये प्लस का है, उसने गलत किया हुआ, उसने गलत करा हुआ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या बेटा उधर हमें देंगे साइन, हाँ साइन देंगे, ये प्लस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास पता चल गया किसका ये निशान प्लस का। कैसे करोगे, अब सबसे पहले डिनोमिनेटर का निकालना है एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या है 8 और 6 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो 2 कितने जार 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, अब 2 से ही ओके, 2 2 जार 4 3 ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो 2 1 जार 3 नहीं ना जाएगा, तो 3 के अगला कर देंगे 3 1 जार। एलसीएम क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 3 बार है, 3 एक बार है, तो 2 2 जार 4 2 जार 8 8 3 जार 8 3 जार 8 3 जार 24। आजा ध्यान दो आप, जो एलसीएम आता है उसको क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो वहाँ से क्वोशंट मिलता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, न्यूमरेटर से, है ना। आपके पास एलसीएम क्या आया 24, वो लिख दोगे एज इट इज। इसको डिवाइड करोगे पहले डिनोमिनेटर से, तो 24 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 8 कितने था 24,
8 कितने जार? 8 3 जार 8 3 जार 24। आंसर क्या आया? 3 आया। 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से 4 से। 3 4 जार कितना होता है? 12 होता है। इधर निशानी कौन सी? प्लस 24 को डिवाइड किससे करना है? 6 से 6 कितने जार 24 होता है? 6 4 जार 6 4 जार 24 होता है। आंसर क्या आया? 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 4 2 जार 8 8। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 8 करो, कितना होता है? 12 प्लस 8 20 20 होता है। ठीक है, शाबाश वीरता। 20/24। तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दोगे 2 से और इसको भी कर दोगे 2 से डिवाइड, क्योंकि आपको मैंने 2 कॉर्ड इक्वलिटी टेस्ट रूल सिखाया है। मैंने बोला कि जिसके वंस प्लेस में, आपको नहीं सिखाया अभी, कोई बात नहीं, सिखा दूंगा बाद में। जिसके वंस प्लेस में आपके पास 0 हो या फिर इवन नंबर हो, है ना। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2 का टेबल, यानी कि 2 4 6 8 या फिर 0 वंस प्लेस में होगा। जितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं होगा आपके पास, वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। किससे होगा? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 2 10 जार 20 और 2 12 जार 24, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। तो 5/6 5/6। देखो 5/6 कौन सा ऑप्शन है आपके पास? डी पार्ट है। समझ आए बेटा? चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात। 10 से जाते हैं ना 2 से इसलिए नहीं किया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 2 कंप्लीट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 कंप्लीट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 कंप्लीट 1/4। बताओ किसके बराबर होगा ये? तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 1 5 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9 प्लस 1 10 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जार 8 16 आजा 4 4 जार 8 नहीं होता, 4 4 जार 16 होता है। 16 प्लस 1 17 अपान में 4 अच्छे से पढ़ो यार, क्या करते हो आप बच्चे? 2 1 जार 2 5 जार 10 और 2 2 और कोई मतलब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 17 नहीं आता। नहीं ना आता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा बेटा। 2 1 2 पढ़ा ना हमने। तो 5 अपान में 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपान में 3 मल्टीप्लाई बाय 17 अपान में 4। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जब आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होते हैं तो आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करनी है। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 17 अपान में 1 3 जा 3 4 जा 12। अब आपको पता है टेबल आता है आपको? भला मुझे आता है, आपको भी आना चाहिए। देखो 17 5 जार कितना होता है? 17 5 जार 85 होता है। ठीक है जी। 8 कैरी चला गया 10 प्लेस पे। 17 2 जार 34 होता है। 34 और 8 होता है आपके पास 42, क्योंकि 34 और 6 40 40 और 2 42। ठीक है जी। 42 आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया? 12 आ गया। आगे समझ नहीं आया ना आपको ये चीज़? मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप एक सिंपल सी बात कर ले कि आपको 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 के साथ, इस तरह ही करते हैं। आपका कोई टाइम नहीं जाएगा। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना होता है जा? 14 और 3 16 17 17 होता है। 1 5 जा 5 1 2 जा 5 का 5 5 प्लस 7 5 प्लस 7 होता है 12 12 का लगेगा 2 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 425। यही किया था मैंने, देखा फिर 17 का टेबल। चलिए जी, अब क्या सर करेंगे? आपने 5,000 किया ना? हाँ जी हाँ जी, तो आप 35 कैसे आए? 7 5 जार किया मैंने। 7 देखो अब आपके पास ऐसे तो है नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है नहीं, ये क्या है? मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, 12 के साथ कर लेंगे। तो 12 इधर 4 छोटा, एक डिजिट कम है, 2 डिजिट पकड़ो, 42 हो गया। 12 का टेबल आता है किसी को? हाँ जी आता है, मुझे आता है। 12 4 जार 48 होता है। 12 3 जार करना पड़ेगा क्योंकि 42 हमें चाहिए, तो इसलिए 48 नहीं करेंगे। 12 3 जार 36। वेरी गुड स्वाति। देख कर किया उसने? नहीं, उसको आता है। 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6। उसके बाद कितना बचा आपके पास? 3 में से 3 गया 0। 5 लाओगे नीचे, तो 12 5 जार कितना होता है? 12 5 60 होता है। शाबाश वन्या। इधर ना आजा को 12 का टेबल नहीं है याद, बहुत गंदी बात है बेटा, याद कर लो। 65 माइनस 60 करो, क्या आ जाएगा? 5। फार्मूला क्या होता है मिक्सड फ्रैक्शन का? क्यू कंप्लीट डी। तो बताओ क्यू क्या है? क्वोशिएंट है हमारे पास 35, रिमाइंडर क्या है? 5, डिवाइजर क्या है? 12।
तो 35 कंप्लीट, 5/12 डी पार्ट आ रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और करने हैं हमने, तो छुट्टी करनी है, ठीक है जी। कितने क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मजा आ गया। चलिए कहते हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, किस में लिखना बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। आप द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स, क्या नंबर है? 5/17, 9/17, 8/17, 10/17। देखो एक चीज बताता हूँ आपको मैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो? सेम डिनोमिनेटर सेम हो। वीरता डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। सोनाक्षी क्या हुआ, पीछे क्यों बैठी हो? इधर नहीं देखना, कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी पल्ले काम आने वाला बेटा आप ही लोगों के। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके पास क्या याद रख लेना, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। ओके बेटा, फ्रैक्शन इज ग्रेटर, फ्रैक्शन इज ग्रेटर। कोई डाउट है? नहीं है। बस इसी तरह से आपने करना है। आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। बोलो बोलो आजा बोलो। से पहला ये आएगा 10/17। मैंने ना छोटे से बड़े में जाना है बेटा, छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में। 5/17। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू बिग। क्या होता है? स्मॉल टू बिग। बताओ मुझे जरा, सबसे छोटा क्या है? 17 में से कितने मार्क्स हैं आपको? सबसे छोटे 5, ये सबसे छोटा। उसके बाद 17 में से कितने मार्क्स? 8। उसके बाद कितने? 17 में से कितने मार्क्स? 9। उसके बाद 17 में से कितने मार्क्स? 10। इस तरह से करना था, ठीक है आजा। तो 5, 8, 9, 10। 5, 8, 9, 10 कौन सा पार्ट? डी पार्ट। समझ आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वर्क। देखिए यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4/7। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 4/7 मिलता है। इफ 1 नंबर इज 8/9, अगर एक नंबर जो 8/9 है, व्हाट इज द अदर नंबर? बोलिए दूसरा नंबर क्या है? ठीक है जी। चलिए तो कहता है 2 नंबर मल्टीप्लाई करके मेरे को 4/7 मिल रहा है, ठीक है जी। और एक नंबर जो है वो 8/9 है। दूसरा नंबर क्या है? तो उसको मैं मान के चलता हूँ x। क्या मान के चलता हूँ? x। मुझे अब क्या निकालना है? x निकालना है। क्या निकालना है? x। मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में। 4 1 जार 4 2 जार 8। आपके पास क्या बचा? 2 बचा। तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू में 1/7। मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड क्यों नहीं करा? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक में क्या था? प्राइम नंबर था, जो प्राइम नंबर किसी को डिवाइड नहीं करता है, मतलब किसी के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू में क्या आएगा बेटा? 1/7। और x के मल्टीप्लाई में क्या है? 2/9। उस साइड जाएंगे तो क्या कर देंगे? उस साइड जाएंगे तो क्या कर देंगे? हाँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 9/2। वेरी गुड, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। वेरी गुड आजाद, मुझे उम्मीद थी कि आप करोगे, तो आपने करके दिखाया, बहुत अच्छी बात, खुशी हुई। 1 9 जार 9, 7 2 जार 14। तो 9/14 ऑप्शन है क्या? 9/14 सी पार्ट। यही जी आपके पास था। आगे समझ काफ़ी आज का। ओके, थैंक यू सो मच।